हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। और मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था, उसके बाद मैं भूल गया था कि मेरा चैनल एग्जिस्ट करता है और मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था बनाने का। तो मैंने सोचा कि जब तक कोई अच्छा टॉपिक नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं बनाऊंगा। तो अब ऐसा मत सोचना कि आज मेरे पास बहुत अच्छा टॉपिक है दैट टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ माइंड ब्लोइंग वीडियो। ऐसा नहीं होने वाला है। मैं सिर्फ अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस ही बताने वाला हूँ जो मैं पहले बताता था। और बहुत लोग मुझसे बोल रहे हैं कि अपना चैनल रिस्टोर कर दीजिए, तो उनके लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि यार मैं रिस्टोर नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने उसमें जो चीज़ें बताई थी मैं खुद एम्बेरस्ड हूँ कि मैंने वो सारी चीज़ें क्यों बताई थी अपनी लाइफ के बारे में। क्योंकि ज्ञान देते देते मैं अपनी लाइफ के बहुत सारे ऐसे नुआंसेस बता देता था जो मुझे शायद नहीं बताने चाहिए थे, जिसका बाद में इस्तेमाल होने लगा मेरे ऊपर ही जब मुझे फ़ोन करते थे। तो this video is about what I learned in law, what I learned in last 3-4 years and what I've been doing for last 3-4 years। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया भी है कि मैंने लॉ कर लिया है और उसके बाद मैंने एलएलएम भी कर लिया था। और उसके बाद मैंने एमए इंग्लिश और एमए हिस्ट्री का डाला था कोर्स, पर मैं कर नहीं पाया क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया था और जितना आसान मैं उसे समझ रहा था उतना आसान वो नहीं था और उतना टाइम मैं नहीं दे पा रहा था। तो मैंने अभी अभी के लिए उसे क्विट कर दिया है। और मैं करूँगा उसे, मतलब मुझे इंग्लिश हिस्ट्री पढ़नी है तो उसको मैं करूँगा ज़रूर। अभी रिसेंटली बस इतना ही है अपडेट कि मैं हाई कोर्ट जाता हूँ और घर वापस आता हूँ और केसेस देखता हूँ, लीगल चीज़ें पढ़ता हूँ। जब मैं छोटा था तो बचपन में मुझे सपने आते थे कि एक कोई आइलैंड है जिसमें मैं बैठ के किताबें किताबें पढ़ रहा हूँ। और भगवान ने वो सपना सच कर दिया है क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ किताबें किताबें हैं और क्या जिस फील्ड में मैं आ चुका हूँ वहाँ पे सिर्फ किताबें पढ़नी है। वैसे तो मैं फिल्म लाइन भी गया था। फिल्म लाइन में मेरा भी सपना था कि मैं बहुत सारी किताबें पढूँ, बहुत सारा लिखूँ, पर वहाँ पे वो चीज़ नहीं है, मतलब वो रिस्पेक्ट नहीं है राइटिंग की, रीडिंग की। वहाँ पे दूसरी दुनिया है, वो शो ऑफ की दुनिया है, जिसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। और जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हैं। और ओवर द लास्ट 10 ईयर्स मेरे को ऐसी काफ़ी चीज़ें पता चली हैं जो मुझे लगता है कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। जैसे कि पिछले कई वीडियोस में जो मैंने बंद कर दिए उसमें मैंने ट्राइबल माइंडसेट नाम की चीज़ का जिक्र किया था। और कई लोगों ने पूछा कि मुझसे कि आप बताइए इसके बारे में, और मैंने नहीं बताया। उसके पीछे कारण ये था कि ट्राइबल माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा कास्ट सिस्टम से भी रिलेटेड है और वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल इन द सेंस कि बहुत सारे लोग उसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि एक सच्चाई है जो आप नहीं समझना चाहते हो, जो नहीं सुनना चाहते हो। जो इसमें आपकी गलती नहीं है, आपके दिमाग को वैसा ट्रेन किया गया है ओवर द ईयर्स कि आप सच्चाई को नहीं सुनना चाहते हो और आपकी बिलीव्स के अगेंस्ट जाती है सच्चाई। अब वो सच्चाई मेरी भी बिलीफ के अगेंस्ट जाती थी, पर मेरा तो ग्रेजुअल प्रोग्रेशन हुआ है कि मैंने भी पहले नॉन एक्सेप्टेंस लिया कि एक्सेप्ट नहीं करूँगा, एक्सेप्ट नहीं करूँगा, एक्सेप्ट नहीं करूँगा, एंड देन आई एक्सेप्टेड इट बिकॉज आई स्टार्टेड सीइंग द प्रैक्टिकल थिंग्स इन दिस। एंड एक लाइन में अगर मैं कहूँ आपको ये चीज़ कि मैं किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर रहा और कर भी ना हो तो क्या ही फर्क पड़ता है। ये हिंदू धर्म में जो भी कुछ लिखा गया है वो सब सही लिखा गया है। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं। इवन बाल विवाह जो है, मैं उसको भी जस्टिफाई कर सकता हूँ कि कैसे वो सही है। लोगों को समझ में नहीं आएगा वो अलग बात है। मैं कास्ट सिस्टम को भी जस्टिफाई कर सकता हूँ, मैं पुनर्जन्म को भी जस्टिफाई कर सकता हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को जस्टिफाई कर सकता हूँ थ्रू साइंस। एंड सबसे बड़ा इशू इन साइंस की चीज़ों में सबसे बड़ा ये आता है कि आप साइंस को ये लेके चलते हो कि साइंस वो है जो सत्य है। साइंस सिर्फ उतना ही है जितना हमको पता है, वो असत्य भी हो सकता है अगर समय के साथ चीज़ें चेंज हो जाए। तो साइंस इज जस्ट 0.0001% ऑफ वॉट वी नो अबाउट दिस यूनिवर्स। इट इज़ नॉट समथिंग दैट वी डोंट नो। सो देर आर मोर थिंग्स दैट वी डोंट नो अबाउट दिस यूनिवर्स एंड लाइफ देन वी नो। एंड द ओनली फैक्टर थ्रू विच वी नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स इज थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, इन्फ्लुएंसेस निकालते हैं, अपनी लाइफ को एक एक्सपेरिमेंटल टूल बना लेते हैं। जैसे कि मैंने अपने आप को एक लैबरेट बना के अपने ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और उसके बाद जो रिजल्ट्स मुझे मिले मेरे ऑब्जर्वेशन से, और उन ऑब्जर्वेशंस के बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे एक नया खुलासा हुआ। और वो खुलासा ये था कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा था या फिर सोच रहा था या फिर एक्सपीरियंस कर रहा था, और मेरा जो इंटेलेक्ट था, जो वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस थे, जो ओपिनियंस थी दूसरों की, वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करती थी और मैं उनको मानता नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं दूसरों के ओपिनियन को ज़्यादा महत्व देता था। फिर जब उससे रिलेटेड डीप स्टडी मैंने करनी शुरू करी तब जाके मुझे पता चला कि भाई साहब जो भी मैं सोच रहा था सब सही था। और बेसिक प्रॉब्लम उसमें ये थी कि मैं वो किसी को बता नहीं सकता था, क्योंकि उससे दो कारण थे। पहला, बताने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, सामने वाला सिर्फ आर्ग्यू करता है, तो आपके अंदर सेल्फ डाउट्स आते हैं, फिर आप फिर से निकल पड़ते हो उस चीज़ को प्रूव करने के लिए। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जो अगर आप किसी को बताते हो तो आपके अंदर उस चीज़ को मानने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है।
और मुझे ये भी पता था कि कोई मानेगा भी नहीं, क्योंकि वो एक ऐसे क्लस्टर्ड लोगों के बीच में एक ऐसा सत्य ऑर्गेनाइज्ड है जिसके बारे में वो जानते हैं, पर वो कभी बात नहीं करते, क्योंकि उनको ये पता है कि जो आम पब्लिक है, 80% पब्लिक है, उसको वो सत्य नहीं बताना है, क्योंकि उसको वो सत्य पता चल गया तो फिर वो वही करने लगेगा जो रेस्ट ऑफ द 20% कर रहे हैं। सो 80% को सत्य से दूर रखना है, एंड दैट इज वाई सो मेनी बुक्स हैव बीन रिटन, फिक्शनल बुक्स हैव बीन रिटन इन विच द लीड प्रोटैगनिस्ट हैज बीन सर्चिंग फॉर द ट्रुथ, व्हाट इज द ट्रुथ। बिकॉज हम सब एक मैट्रिक्स में जी रहे हैं, एक ऐसी मैट्रिक्स है जहाँ हमको पिल्स दी गई हैं, और पिल्स और कुछ नहीं है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उन ओपिनियंस का, उन एक्सपर्ट ओपिनियंस का, उन थॉट प्रोसेसेस का जो हमको दी जाती हैं, और हम उनको लेते हैं और उनको ग्रहण करते हैं और उनको अपनी बिलीव्स बना लेते हैं, और इतनी तगड़ी बिलीव्स हो जाती हैं कि फिर उसके बाद हम मानने की चेष्टा भी नहीं करते हैं। पर कुछ लोग आते हैं बीच में जो बताने की कोशिश करते हैं, पर फिर उनको रेप केसेस में जेल में डाल दो, या फिर उनका मर्डर कर दो, या फिर उनको ख़त्म कर दो बेसिकली, क्योंकि अगर वो सत्य बताने लगेंगे और लोग सत्य जानने लगेंगे, देन देयर विल नो कंज्यूमर मार्केट। जो दुनिया का आधार है, स्तंभ है, वो टिका हुआ है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग पे। इट इज़ ओनली अबाउट सेलिंग। जो आदमी को आप सबसे निकृष्ट समझते हो, जैसे कि सेल्समैन, salesman is the most lucrative job in this world. It is the most important job in this world because he is selling. It is all about selling something, selling an opinion, selling an idea, selling an advice, selling a suggestion, selling a product, selling anything. This world revolves around selling. And why selling? Because it involves money. The money rotation can only happen through selling. If the people will realize that 90% of the things that they buy, they don't even need them, they will stop buying, and the money will stop rotating, the world will stop running. So it is a codependency कि दुनिया को रन भी करना है, पैसा ट्रांसफ़र भी होना चाहिए, रोटेट भी होना चाहिए, तो लोगों को इस मिथ में रहना भी ज़रूरी है, सबको इससे निकालना भी ज़रूरी नहीं है, मिडिल क्लास होना भी ज़रूरी है। तो एक ऐसा है कि ईविल के लिए गुड का होना ज़रूरी है, गुड के लिए ईविल का होना ज़रूरी है। जैसे कि मकबूल पिक्चर में डायलॉग है ना कि आग के लिए पानी का संतुलन ज़रूरी है, वैसे ही गुड के लिए ईविल का संतुलन ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दुनिया बदलने निकला हूँ या आपको सत्य बताने निकला हूँ, बट जो चंद लोग, क्योंकि मेरे वैसे भी सब्सक्राइबर बहुत कम है और बहुत कम है देखने वाले, तो जो चंद लोग इस चीज़ को जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, वो मेरा चैनल देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने ऑब्जर्वेशंस किए हैं वो सब सत्य ही हैं, कभी भी आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि जो भी आप जानना चाह रहे हो वो सत्य ही है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पहले अप्लाई की हैं, उसमें से बहुत सारी चीज़ें गलत भी निकल आई हैं। तो वो मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो मेरे एक्सपेरिमेंटेशंस है जो मैंने अपने साथ किए, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार जो मैं सोच रहा था वो वैसे चीज़ें वर्क नहीं करती। पर इसी तरह तो मैं अपने कंक्लूजन्स पे पहुँचा हूँ, और फाइनली वो कंक्लूजन्स मेरे लिए वर्क करने लगे, और क्योंकि वो वर्क करने लगे तो मुझे लगा कि यार मुझे कुछ चंद लोगों को बताना चाहिए जो सिमिलर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मेरा सिर्फ इंटेंशन इस चैनल से, जाहिर सी बात है अब तक आपको समझ में आ गया होगा, पैसा कमाना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ से पैसा मुझे नहीं लगता जिस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता हूँ मैं पैसा कमा भी सकता हूँ ऐसे चैनल से, क्योंकि मैं कॉमेडी वीडियोज़ तो नहीं बनाता और मैं सिर्फ ओपिनियन देता हूँ, तो ये चैनल कहीं जाने वाला तो है नहीं। सो just watch my videos if you really want to know the truth, and if you feel that the truth that I'm telling you is making you uncomfortable, do not watch it. Do not watch it. Do not try to go against your belief in one day. It won't happen. It will happen over a period of time, and you have to experiment a lot. Do not get frustrated. Do not have self doubts. आप लगातार एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करते रहो, आप अपने आप नई नई चीज़ें खोजते रहो। देयर शुड नॉट बी एन एंड। ह्यूमंस का जो दिमाग है वो हमेशा कुछ ना कुछ हंट करता रहता है, सोचता रहता है, वो हमारा प्राइमल नेचर है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। कुत्ता भी हमेशा खाना हंट करता रहता है, भले उसे खाना हो चाहे नहीं खाना हो, क्योंकि वही हमारा नेचर है। अभी के ज़माने में प्रॉब्लम ये हुई है कि खाना इतना सारा है, या पैसा दो खाना खरीद लो, रहने के लिए घर हो गया है, तो हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए प्रीडेटर से, तो हमारे सारे इंस्टिंक्ट्स धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। पर थोड़े बहुत इंस्टिंक्ट्स तो अभी भी बचे हुए हैं, वो है हंट करना। दैट इज़ वाई हमारा दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ चाहता रहता है। अगर आईफोन खरीद लोगे तो अब तुम्हें मैकबुक चाहिए, मैकबुक खरीद लोगे तो अब तुम्हें कार चाहिए, कार खरीद लोगे तो अब तुम्हें हेलीकॉप्टर चाहिए। वाई? इट इज़ नॉट अबाउट बाइंग, इट इज़ नॉट अबाउट शॉपिंग, it is about hunting. You are hunting new things, you are trying to explore new arenas. It's a primal nature and you have to understand it, and eventually in most of the videos I'm going to talk about it. आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि मेरा जो जम्बल्ड अप कॉन्वर्सेशन है, जो ये बकवास मैं करता हूँ, आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। अगर आई है तो आगे की वीडियोस देखते रहिए। मिलते हैं जल्दी अगले व्लॉग में। बाय बाय।